हेल्थ कार्ड का वो कह रहे हैं जी यहाँ पे सहूलत मौजूद है, ये सारे बिल मेरे हाथ में है, कोई सहूलत मौजूद नहीं है हेल्थ कार्ड की यहाँ पे। उन्होंने कहा जी ये शो करवाएं, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड ही आपका हेल्थ कार्ड है। उसके बावजूद ये सारे बिल मेरे पास है मेडिसिन के, सारा 3000 का बिल, 1700 का बिल, 1800 का बिल, ये हो गया जी 1000 का बिल, ये 300 का बिल, ये सारे बिल भाई, सारे बिल, इतनी आमदन, इतना खर्चा। मैं चिंची ड्राइवर हूँ और 15,000 रुपया किसी से उधारा लेके मैं अपनी वाइफ को इस हॉस्पिटल में लेके आया हूँ जो अब ख़त्म हो गए हुए हैं मेरे पास। ये बिल सारे आपके सामने है, कोई यहाँ पे हेल्थ कार्ड की सहूलत नहीं है। ये जितने मेडिकल स्टोर हैं इनके ऊपर अंदर जाके पूछें कि ब्लड बैग किसी के पास है, ब्लड बैग किसी के पास नहीं है। अंदर आवाम इतनी तंग हो रही है। मैं कल मरीज़ मेरा सीरियस हालत में था और मैं तकरीबन 4 घंटे यहाँ पे 6 लड़के भेजे हैं कि किसी ने यही जवाब दिया कि भाई ब्लड बैग किसी के पास भी नहीं है। ये कितने मेडिकल स्टोर हैं बड़े बड़े, किसी के पास नहीं है। और अंदर जाके आवाम से पूछे कि जो आवाम अंदर हो रही है ये इन्हीं गरीब आवाम के लिए ये हॉस्पिटल बना हुआ है ना, कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। हेल्थ कार्ड का ये सब झूठ है, फ्रेम है, ये आवाम को कर रहे हैं यहाँ पे गरीब आवाम। क्या हाल भाई साहब? क्या हाल खैरियत है जी? मैं बहावल नगर से आया हूँ और इतनी दूर से आया हूँ और जना हॉस्पिटल का नाम बहुत अच्छा सुना था कि जना हॉस्पिटल बहुत अच्छी केयर करते हैं, लेकिन इन्होंने तो हमारा बेहाल कर दिया। इन्होंने ये देखें, ये जो हॉस्पिटल है, अब ये हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या करें? इतनी दूर से हमारे DH को हॉस्पिटल आप बहावल नगर को देख रहे हैं, वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, डॉक्टर भी हैं, वहाँ पे हमारी मेडिसिन भी मिल रही है, ब्लड बैग भी मिल रहे हैं। ब्लड बैग भी नहीं मिला। ब्लड बैग का क्या किया इन्होंने? 650-700। और अब ये जो फार्मेसी वाले बैठे हुए हैं इन्होंने नीचे रखे हुए हैं, 1000-2000 रुपये का देते हैं ये लोग भी। ये सिर्फ अस्पताल वाले नहीं माफिया हैं, ये बैर वाले फार्मेसी वाले भी माफिया हैं। इन लोगों ने भी ये चोर बाज़ार बनाया हुआ है। ये लोग अगर अंदर ये सबसे मिले हुए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो मसला है वो है नीचे वाले अमले का। हम एक दफ़ा गए हैं 100 रुपया दे दें, दूसरी दफ़ा गए हैं 200 दे दें, तीसरी दफ़ा गए हैं 300 दे दें। अब हम बार बार जाएँ तो किधर जाएं? मुझे ये बताएं, मैंने 10 दफ़ा जाना है। गेट से अंदर इंटर होने के लिए गार्ड को भी पैसे दें, अंदर जो आया काम कर रही हैं उनको अलग 100 रुपया दें, उसके बगैर आपका काम हो ही नहीं सकता सरकारी हॉस्पिटल में। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरा, गैनी वार्ड में दो जो पेशेंट हैं वो एक वार्ड पे उन्होंने शिफ्ट किया, एक बेड पे शिफ्ट किया। सज्जाद साहब, जो आपने बात की थी, ये हमारे भाई रैंडम मिल गए हमें ना बात सुनते हुए, बता रहे हैं जी जितनी बार अंदर जाना है, बाहर जाना है, 100 रुपया दो, गार्ड को लग दो, वार्ड में जाने के लिए लग दो, ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो बैठा है उसको लग दो, कोई मिलने के लिए आ जाए उसको मिलवाना है उसके पैसे लग दो। ये अभी हम MSF की कॉल होगी है और मीटिंग ख़त्म होगी, वो कह रहे हैं आप आ जाएं, हम उनसे मौक़िफ़ लेते हैं आगे कि इस तरह क्यों हो रहा है। आपको सिस्टम को, आपने सिस्टम को आने के बाद क्या बेहतर किया है जना हॉस्पिटल के अंदर, तो इस पर तफसीली बात होगी। मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई है यहाँ पे माशाल्लाह, और तीसरी बेटी पे ये हर दफ़ा से, ये 3 साल से ये हो रहा है, ये अब नहीं हो रहा, ये 3 साल से इसी तरह ही सिलसिला चलता आ रहा है। मतलब कि उससे पहले भी चलता होगा, या 3 साल से मैं ये देख रहा हूँ। 3 साल से आप देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि ये इसी तरह सिलसिला चल रहा है कि आप गार्ड को 100 रुपया दिए बगैर अंदर नहीं जा सकते। आप अभी वहाँ पे खड़े हो जाए, मैं अंदर गार्ड को पैसे दे दो तो उसको अपने सारे फ़राइज़ भूल जाएंगे, पैसे नहीं दोगे तो उसको फ़राइज़ याद आ जाएंगे कि मेरी तो ड्यूटी है, मैंने किसी को ऐसे ही है। और दूसरा सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो है व्हील चेयर जो लेके आ रही है ना, मैडम आ रही हैं जो, वो भी पैसे लेती हैं। मेरी तो दें, मेरी तो तनख्वाह कम है जी, मुझे तो दें। अब आपकी तनख्वाह कम है तो हम क्या कर सकते हैं? हम इतनी दूर से आए हैं, हम क्या कर सकते हैं इनके लिए? और दूसरा, जो नर्सरी में इन्होंने बच्चे शिफ्ट किए हुए हैं, वहाँ पे एक छोटे से छोटा आइटम वो भी बाहर से। अब ये बताएं, ये हॉस्पिटल हैं और मेन हेड ऑफिस है यहाँ पे, सेक्रेटरी साहब यहाँ पे बैठे हैं, DG साहब यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। अगर मेन हेड ऑफिस में ये हो रहा है तो बाकी पूरा पंजाब पड़ा हुआ है। ऊपर जो लेके गई है 200 रुपया उसने लैदा लिया है। जो तीसरे फ्लोर पे बैठे हुए गार्ड, उन्होंने 200 रुपया मेरे से लैदा लिया है। 5000 रुपया कल मैंने दिया है सबको। अभी भी हमें छुट्टी हुई तो अभी भी कह रहे पैसे दोगे, मैं बाहर निकलने दूंगा। क्या करते भाई आप? मैं मजदूरी करता हूँ, दिहाड़ी मेहनत करता हूँ मिस्त्री के पीछे। कितनी सहूलियात थी? टेस्ट वेस्ट फ्री हुए, दवाइयाँ मुफ्त मिली, क्या हालात रहे? कोई फ्री नहीं है। अभी मैं टेस्ट स्क्रे करा के आया हूँ, उसका 300 रुपया उन्होंने लिया है। ठीक है, 2 बच्चे मैंने छोटे इमरजेंसी में चेक करवाए हैं, उन्होंने कोई टीका नहीं लगाया, कुछ है नहीं, लोगों ने ये पर्ची लेके दे दी, बाहर से जाके दवाई लो। कम से कम 100 से ज़्यादा बुखार था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी छोटा भाई था, उसको बच्चे दे के दवाई दे के मैंने घर भेज दी है।